हेलो, वेलकम टू नौकरीवाज क्लासेस। आपका नौकरीवाज क्लासेस में स्वागत है बच्चों। जैसा कि हम एक इडियम्स एंड फ्रेजेस की 1000 प्लस सीरीज जो चला रहे हैं उसका ये थर्ड पार्ट है। और जैसा कि मैं आपको बोला था कि मैं आपको 1000 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस कराऊंगा, तो इनका मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। और हम बात करने वाले हैं कुछ दिन बाद बच्चों द हिंदू डिस्कशन पर। डेली मैं आपके लिए द हिंदू डिस्कशन का कोई एक आर्टिकल लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम ग्रामेटिकल वे को पढ़ें, उसमें से कैसे वोकैब निकालें और किस तरीके से आसानी से उसको अपन कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ तक हम कि कोरोना जैसी महामारी में घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। 100% हमारी जीत होगी। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अगर तुम्हें कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। ये बोला गया है। बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी पढ़ाई करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों के पास पैसा नहीं है फिर भी वो पढ़ना चाहते हैं। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। पहला है लेट हर ईयर डाउन। लेट हर ईयर डाउन का मतलब होता है अपने अंदर की बात करना। किसकी बात करना? अपने अंदर की बात करना। उसको याद कैसे करेंगे? उसने अपने हेयर को क्या कर दिया? उसने अपने हेयर को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। तो लेट हर हेयर डाउन, उसने अपने हेयर को डाउन करके अपनी क्या बोली? अंदर की बात बोली। टू टेल वंस इनर मोस्ट फीलिंग्स एंड सीक्रेट्स। एसएससी 2012 ने पूछा है। जो जिस एग्जाम में पूछा गया है वो उसके सामने हमने उसे मेंशन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सॉफ्ट ऑप्शन। तो देखिए सॉफ्ट ऑप्शन क्या होता है? बहुत सारे विकल्प होना। देखिए आपने सुना होगा ये व्यक्ति बहुत सॉफ्ट है, बहुत हार्ड है। जो व्यक्ति सॉफ्ट होता है, जिसका सॉफ्ट कॉर्नर होता है, उसके लिए जीवन में बहुत सारे क्या होते हैं? विकल्प होते हैं। तो इसको बोल सकते हैं हम क्या बच्चों? इन अ नंबर ऑफ चॉइसेस। क्या बोल सकते हैं? इन अ नंबर ऑफ चॉइसेस। नाउ नेक्स्ट आउट ऑफ माई विट्स। तो देखिए आउट ऑफ माई विट्स क्या होगा? यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है। क्या? विट। विट मतलब क्या होता है? बुद्धि। आउट ऑफ माई विट्स, मेरी बुद्धि जब क्या हो जाती है? आउट हो जाती है, तो लोग मुझसे क्या होने लगते हैं? डर जाना। आउट ऑफ माई विट्स का मतलब क्या हो जाएगा? डर जाना। टू मेक समवन वेरी फ्राइटन। ओके, तो ये आपका था बच्चों आउट ऑफ माई विट्स। चलिए नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, इसका मतलब होता है एहसान फरामोश होना। तो देखिए अपन इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर आपको बोलता है कि नॉट टू लुक, उसको नहीं दिखाई दिया, क्या नहीं दिखाई देता? कोई भी गिफ्ट, मतलब उसको ऐसा नहीं लगता है कि किसी को गिफ्ट देने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि वो किसी का क्या नहीं होना चाहता? एहसान फरामोश नहीं होना चाहता। टू बी अनग्रेटफुल टू समवन हु गिव्स यू समथिंग, तो वो किसी का क्या नहीं होना चाहता? एहसान फरामोश नहीं होना चाहता। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा फ्रेजल वर्ब है टू टर्न वंस बैक। टू टर्न वंस बैक का मतलब होता है इग्नोर बाय टर्निंग अवे फ्रॉम देम। देखिए टू टर्न वंस बैक, जब उसका टर्न फिर से आएगा, मान के चलिए आपने कोई पेपर दिया बच्चों और उस पेपर में आप सफल नहीं हुए और आपने दोबारा से उस पेपर को दिया, तो हमारी फैमिली वाले हमसे क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला है हमारा स्वेप्ट अंडर द कारपेट। इसका मतलब होता है छिपाना। टू हाइड और इग्नोर समथिंग। तो देखिए अंडर द कारपेट, कारपेट के नीचे उसने छिपा दिया है। टू हाइड और इग्नोर समथिंग। टू हाइड और इग्नोर समथिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा? छिपाना। यहां तक क्लियर है? ग्रीस द पाम। देखिए ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है? मेक लीगल पेमेंट्स। क्या होता है? मेक लीगल पेमेंट्स, जिसको हम बोल सकते हैं रिश्वत देना। अब यहां पर क्या अपन इसको ग्रीस को क्या पढ़ सकते हैं? ग्रीस ने क्या किया? उसको रिश्वत दी। ग्रीस द पाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रीस द पाम मतलब क्या हो जाएगा? मेक लीगल पेमेंट, रिश्वत देना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। टू रोल आउट रेड कारपेट। देखिए अगर आपने इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो उसमें आपको दिया होता है राइट रेड कारपेट। रेड कारपेट का मतलब होता है किसी का धूमधाम से स्वागत करना। जैसे कि ट्रम्प आए, हमने उसका रेड कारपेट किया। मोदी जी यूएसए गए, उनका उन्होंने क्या किया? रेड कारपेट किया। तो उसको बोल सकते हैं हम क्या? टू गिव समवन ट्रीटमेंट, ओके, बिफिटिंग रॉयल
रॉयली, ठीक है, धूमधाम से स्वागत करना। अगला है आपका 40 विंग्स। तो देखिए 40 विंग्स क्या होता है? 40 विंग्स मतलब होता है झपकी लेना। 40 विंग्स मतलब क्या होता है? झपकी लेना। देखा होगा आपने, कई लीडर क्या करते हैं, थक जाते हैं, ज्यादा काम करते हैं। जैसे मोदी जी को ले लीजिए, मोदी जी क्या करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो आपने देखा होगा स्टेज पे कभी कभी एक पावर नैप लेते हैं, वो 40 विंग्स लेते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन क्या? झपकी लेना। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा इडियम्स है पिंक स्लिप। पिंक स्लिप मतलब होता है बच्चों क्या? नौकरी चली जाना। पिंक स्लिप मतलब क्या होता है? नौकरी चली जाना। तो इस बात को याद रखिए, यहां पर इसको कैसे याद रखेंगे हम? पिंकी की क्या हो गई? पिंकी की क्या हो गई? नौकरी चली गई। तो यहां पर बोलेंगे पिंक स्लिप। चलिए आगे चलते हैं। अफ्रेड ऑफ हर ओन शैडो, वो अपने ही शैडो से डर गया। तो अफ्रेड मतलब डरना, तो खुद के छाया से डर जाना, तो उसको मतलब क्या हो जाएगा? डरना। टू बी एक्सट्रीमली नर्वस एंड इजली फ्राइटन, उसको बोलेंगे अफ्रेड ऑफ हर ओन शैडो। वॉश देयर हैंड्स ऑफ, पल्ला झाड़ना। वॉश देयर हैंड्स ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? पल्ला झाड़ना। देखो उसने क्या किया, वो वॉश देयर, उस हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया। वॉश देयर हैंड्स ऑफ, उसने अपने हाथ धो के उसके पीछे पड़ गया, तो उसने उससे क्या झाड़ लिया? पल्ला झाड़ लिया। क्या झाड़ लिया? चलिए नेक्स्ट इडियम पे चलते हैं, और नेक्स्ट इडियम है हमारा हेलिकन डेज। तो देखिए हेलिकन डेज क्या होता है? हेलिकन डेज का मतलब होता है प्रसन्नता के दिन। हम इसको बोल सकते हैं कि लॉकडाउन के पहले हमारे हेलिकन डेज हुआ करते थे, खुशी के दिन हुआ करते थे, लेकिन लॉकडाउन और सक्सेसफुल पीरियड इन द पास्ट। लेकिन याद रखना, आपको घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, फिर से हमारे हेलिकन डेज आएंगे। चलिए नेक्स्ट इडियम से हमारा फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड। देखिए फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड का मतलब क्या होता है? लोगों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना। देखो इसको याद कैसे रखेंगे? फेल मतलब क्या होता है? गिरना। और क्या गिर गया? उस पे स्टोन गिर गया। कहाँ गिर गया? ग्राउंड पे। लोगों ने क्या नहीं दिया? ध्यान नहीं दिया। पीपल इग्नोर इट, जिस चीज को पीपल क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, उसको अपन बोलेंगे पीपल इग्नोर इट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल इज डक्स इन अ रो। देखिए ऑल इज डक्स, डक्स किस में? रो में। तो ठीक है, यहां पर हम बोल सकते हैं ऑल इज डक्स इन अ रो। डक किस में? रो में, इसलिए चीजों को व्यवस्थित करना। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? चीजों को व्यवस्थित करना। चलिए अगले इडियम्स पे चलते हैं। कीप वंस वर्ड। देखिए कीप वंस वर्ड का मतलब क्या होता है? टू अपलोड वंस प्रॉमिस टू डू एज वन सेज, वादा बनाए रखना। मैंने बोला जब भी वर्ड शब्द आए, कीप वंस वर्ड। कीप मतलब रखना, हो जारी रखना किसी भी चीज को। वंस वर्ड अपने शब्दों को जारी रखना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा? वादा बनाए रखना। राइट। नेक्स्ट डॉक्टर द अकाउंट। डॉक्टर द अकाउंट का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर धोखाधड़ी करना। उसने डॉक्टर के अकाउंट के साथ क्या कर दी? धोखाधड़ी कर दी। उसने डॉक्टर के अकाउंट के साथ क्या कर दी? धोखाधड़ी कर दी। तो डॉक्टर द अकाउंट हो गया। चलिए नेक्स्ट इडियम से चलते हैं। मेजर अप। मेजर अप क्या होता है? टू कंपेयर वेल टू समवन और समथिंग। तो मेजर अप अपन जनरली बोलते हैं कि ये इसने मेजर किया, इस बात को सही तरीके से तुलना करना, तो हो जाएगा आपका क्या? मेजर अप। चलिए नेक्स्ट है हमारा ऑन गुड टर्म्स। ऑन गुड टर्म्स का मतलब होता है फ्रेंडली विद समवन। जनरली अपन बोलते हैं बच्चों, आपने देखा होगा कि इससे मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो आप बोलते हैं ऑन गुड टर्म्स, मतलब आपका उससे व्यवहार कैसा है? अच्छा है, फ्रेंडली है विद समवन, जिसको आप दोस्ताना भी बोल सकते हैं। चलिए अगले इडियम पे चलते हैं। टू गो स्कॉट फ्री। देखिए टू गो स्कॉट फ्री का मतलब होता है टू गो अनपनिश्ड, मतलब जिसको माफी दे दी जाए, उसको फ्री में माफी मिल गई। राइट। तो फ्री में माफी दे दी गई, जैसे राष्ट्रपति ने उसको क्या कर दिया? फ्री में माफी दे दी। टू गो स्कॉट फ्री, टू गो अनपनिश्ड, बिना पनिश किए उसे छोड़ दिया, माफी पाना। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको ये पूरे इडियम्स याद कराए हैं, आप भी इसको लिंक कर सकते हैं। आप भी अगर कोई अच्छा लिंक कर पाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसी तरीके से लिंक करके याद कराऊंगा। इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखेंगे तो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, और हर एग्जाम में आप करके आओगे। क्लियर है? तो मैं आपको एक बार इसको रिपीट करा देता हूं आपके लिए। चलिए पहला हमारा था, बताइए आप ही लोग बताइए, पहला क्या था? लेट हर हेयर डाउन। उसने हेयर डाउन करके क्या किया? अपने अंदर की बात बोली। सॉफ्ट ऑप्शन। सॉफ्ट ऑप्शन मतलब क्या होता है? बहुत सारे विकल्प होना। आउट ऑफ माई बिट्स, मेरी जब बुद्धि क्या हो गई? आउट हो गई, तो मैं क्या हो गया? डर गया। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब क्या है, उसको कोई गिफ्ट नहीं दिखाई देता किसी में, ठीक है, वो किसी का एहसान फरामोश नहीं होता है। टू टर्न वंस बैक, ठीक है, टू टर्न वंस बैक ऑन, इसका मतलब उपेक्षा करना, जब आपका टर्न वापस आएगा तो लोग आपसे क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे। स्वेप्ट अंडर द कारपेट, उसने कारपेट के अंदर कुछ छुपा दिया, तो अंडर द रेड कारपेट। देखिए ग्रीस द पाम, ग्रीस ने क्या ली, रिश्वत दी, ठीक है। टू रोल आउट रेड कारपेट, टू रोल आउट रेड कारपेट की अगर बात करें बच्चों तो धूमधाम से स्वागत करना। मोदी जी कहीं जाते हैं तो उनका रेड कारपेट होता है, धूमधाम से स्वागत होता है, उसके लिए बोलते हैं। 40 विंग्स, बहुत सारे लीडर्स क्या लेते हैं, 40 विंग्स। लालू प्रसाद यादव को आपने देखा होगा, कभी कभी झपकी ले लेते हैं वो पार्लियामेंट में, तो 40 विंग्स हो जाएगा। पिंक स्लिप, देखिए पिंकी की यहाँ पर क्या चली गई, नौकरी चली जाना। अप्रेड ऑफ हर ओन शैडो, अपनी परछाई से डरना, तो डरना इसका मीनिंग हो जाएगा वॉश्ड देयर हैंड्स ऑफ। वॉश्ड देयर हैंड्स ऑफ का मतलब होता है पल्ला झाड़ लेना किसी भी चीज से। चलिए अगला है हमारा हेलिकन डेज। तो देखिए हेलिकन डेज का मतलब क्या होता है, प्रसन्नता के दिन। अ वेरी हैप्पी और सक्सेसफुल पीरियड इन द पास्ट। नेक्स्ट, फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड, लोगों द्वारा ध्यान नहीं दिया जाना, उसको बोलते हैं फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड। नेक्स्ट पे चलेंगे, ऑल इज डक्स इन अ रो, चीजों को व्यवस्थित करना। डक्स ने अपने आप को रो में रखा, मतलब उन्होंने चीजों को क्या किया, व्यवस्थित किया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम, कीप वंस बर्ड। कीप वंस बर्ड का मतलब होता है अपना वादा बनाए रखना। टू अपहोल्ड वंस प्रॉमिस टू डू एज वन सेज, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारा डॉक्टर द अकाउंट। डॉक्टर द अकाउंट का मतलब होता है उसने डॉक्टर के अकाउंट से क्या करी, धोखाधड़ी कर दी। चलिए नेक्स्ट है हमारा मेजर अप, उसने उस व्यक्ति को क्या किया, मेजर अप किया, सही तरीके से उसका क्या किया, तुलना की। चलिए ऑन गुड टर्म्स, उसके उससे कैसे टर्म्स हैं, गुड टर्म्स हैं, मतलब बहुत अच्छे टर्म्स हैं। और आगे हमने देखा टू गो स्कॉट फ्री, इसको क्या कर दिया, माफी पाना, टू गो अनपनिश्ड। तो मैंने आपको ये कंप्लीट रिवाइज करा दिया है, अगर आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे तो बहुत आसानी से आप इनको याद कर पाएंगे। और इसी तरीके से हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का सीरीज कंटिन्यू रहेगा। आपको अगर लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जाए या आपको लगता है उसकी और अच्छी लिंक की जा सकती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी के साथ मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था, एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूं मैं आपको कि बहुत ही जल्दी हम द हिंदू पर डिस्कशन लेकर आने वाले हैं, जिसमें आपको वोकैब कराई जाएगी, जिसमें आपको ग्रामेटिकल सेगमेंट बताया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे PQRS को सॉल्व कर सकते हैं, क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, RC को सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 ही मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट की होती हैं, बेसिक रूल सबको आते हैं, ठीक है। तो हमें वो चीज पढ़ने की जरूरत है जो नहीं आती है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको कराऊंगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे, आगे बढ़ते रहिए।